So, good evening, friends. Good evening, all of you. Welcome to in our Ayurveda reality channel. Okay, चलिए. तो आज हम पढ़ेंगे पांचवा महाभूत, पंच महाभूत में का फिफ्थ नंबर का महाभूत पृथ्वी महाभूत. ओके, आज हम पढ़ने वाले पंच महाभूत का फिफ्थ नंबर का महाभूत, मतलब आखिरी महाभूत पंच महा पृथ्वी महाभूत. वैसे हम क्या क्या पढ़ लिया? अग्नि पढ़ा, वायु पढ़ा, तेज पढ़ा और क्या पढ़ा? और रस पढ़ा. हाँ, जल पढ़ा, जल. ठीक है. और पांचवा है पृथ्वी. ओके, सीरियल नंबर कौन सा भी ले सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है जरूरी. ठीक है. तो पृथ्वी महाभूत की व्याख्या क्या बोलती है? तत्र शिथिल गंध हेतु. तत्र शिथिल गंध हेतु. ठीक है. तत्र शिथिल गंध हेतु मतलब क्या है कि जो द्रव्य गंधत्व का संवय कारण होता है. गंध, गंध ये गुण है. देखो, तत्र शिथिल गंध, यहाँ से हमें गंध गुण के गंध गुण का क्या हो रहा है? देखने को मिल रहा है गंध गुण. तो गंध गुण से जिस महाभूत का डायरेक्टली समवाय संबंध गंध गुण के साथ हो. गंध की गंध एक गुण है जिसके साथ डायरेक्ट समवाय संबंध होता है एक महाभूत का. कौन सा महाभूत है? पृथ्वी महाभूत. देखो, पृथ्वी में अगर मैं एक अपनी भाषा में बात करूं, एकदम अपनी एक गाँव खेड़ी की भाषा में अगर बात करूं, तो धरती में जो गीली मिट्टी पड़ी है उसमें से जो गंध आ रही है हमें, वही गंध उस मिट्टी जो धरती में पड़ी है, उस धरती का जो धरती से जो गंध आ रही है, वो धरती ही पृथ्वी महाभूत है. और उसका ही गुण एक गंध है जो उस गीली मिट्टी से या सूखी मिट्टी से हमें खुशबू आ रही है. ठीक है. या गंदी खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है. ठीक है. ओके, तो ये एक सिंपल गाँव की भाषा में बताया मैंने आपको. और यही व्याख्या तत्र चित्र गंध हेतु, जिसका डायरेक्टली संबंध गंध के साथ हो उसे हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी महाभूत कहते हैं. पर्याय क्या क्या कह सकते हैं? भूमि, वसुंधरा और पृथ्वी. लक्षण तर्क संग्रह के अनुसार तत्र डायरेक्ट गंधत्व. तर्क संग्रह के अनुसार क्या बोलता है? गंधत्व. ठीक है. तत्र गंधवती पृथ्वी. तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार अदभ्य पृथ्वी. तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार अदभ्य पृथ्वी. ओके. अदभ्य पृथ्वी मतलब क्या होता है? पृथ्वी का जल से उत्पन्न कहा गया है, मतलब पृथ्वी एक जल से निर्माण हुई है ऐसा कहा गया है. ठीक है. अदभ्य पृथ्वी मतलब जल से निर्माण हुई पृथ्वी ऐसा कहा गया है. कौन? तैत्तरीय उपनिषद ने बताया. वैशेषिक दर्शन रूप रस स्पर्शवती गंध पृथ्वी. ओके. इसमें रूप, रस, स्पर्श और गंध ये लक्ष्य देखने मिलेगा हमें किसमें? वैशेषिक दर्शन के अनुसार इसमें पृथ्वी महाभूत के अंदर में. चरक के अनुसार खरत्व यह पृथ्वी महाभूत का प्रमुख लक्षण है. ठीक है. हम बात करते हैं गुण की. गुण तर्क संग्रह के अनुसार गंध, उसी के अनुसार तम, भाव प्रकार के अनुसार गुरु, चरक के अनुसार गंध, प्रशस्त के अनुसार रूप, रस, गंध. गंध में गंधत्व आएगा. ओके. स्पर्श. ओके. स्पर्श में आएगा खरत्व. खर जैसा स्पर्श होता है पृथ्वी का. हम जैसे ही धरती को छूते हैं तो हमें कुछ खुरदरा खुरदरा दिखता है ना, उस खुरदरा को ही खरत्व कहा गया. ठीक है. संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व मीन्स भारीपन, द्रवत्व मीन्स द्रवता. हमें कभी कभी पृथ्वी महाभूत में द्रवत्व गुण भी देखने को मिलते हैं. ओके. और संस्कार क्या आएंगे इसमें? अगर मैं संस्कार की बात करूं तो संस्कार वेग ही है. ओके. और इसमें और एक संस्कार आता है, दैट इज स्थितिज पाकत्व. वेग और स्थितिज पाकत्व. ठीक है. ये दो संस्कार हमें पृथ्वी में देखने मिलेंगे. बाकी हमने हर महाभूत में संस्कार क्या देखा? वेग. ओके, मतलब स्पीड. ठीक है. तो ये थे व्याख्या, पर्याय, लक्षण, गुण. अब हम देखेंगे उत्पत्ति. उत्पत्ति देखो, अब उत्पत्ति में क्या बोलूं. देखो, उत्पत्ति में आपको मैंने हर महाभूत में जो जैसा बताया वैसा ही आपको सिंपल चार्ट बनाने का. मैं वो बनाऊंगा नहीं. ठीक है. अब चार महाभूत हमने पढ़े. चार महाभूत में भी हमने चार्ट निकाली आयुर्वेद संख्या दर्शन अनुसार. वही चार्ट आपको यहाँ पे बनाने का. ठीक है. संख्या दर्शन अनुसार और आयुर्वेद अनुसार. ठीक है. चार्ट बनाओ और चार्ट बनाने के बाद क्या लिखेंगे कि किससे? गंध. ओके. गंध से हमारे पृथ्वी महाभूत का निर्माण हुआ है. और आयुर्वेद अनुसार 1/2 गंध. ठीक है. इससे पृथ्वी महाभूत का निर्माण हुआ है. इससे भी चार्ट आएंगे. ओके. तीसरा अगर हम बात करें वैशेषिक दर्शन के अनुसार
परमाणु। ओके, और सूची के अनुसार बात करें तो तमोगुण। ठीक है, ठीक है ना, तमोगुण से पृथ्वी मोहम्मद की उत्पत्ति हुई है। ओके, चलो अब देखते हैं पृथ्वी मोहम्मद के प्रकार। ठीक है, इसमें चार्ट बना लेना, बाकी जो चार मैंने चार्ट बनाने वैसे चार्ट पे छापने के बस। संख्या के अनुसार गंध गुण से ऐसे लिखना पड़ेगा आगे में, और आर्य के अनुसार लिखना पड़ेगा। बाकी सब में 1/8 भाग आएगा। सिर्फ गंध के जिस महाभूत में गंध गुण बताए उस महाभूत में 1/2 भाग आएगा। ठीक है, वो 1/2 भाग गंध गुण से ही पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति हुई है आयुर्वेद के अनुसार। फिर वंशी के अनुसार परमाणु, सूची के अनुसार तमोगुण। ठीक है, चलो अब देखिए प्रकार। पृथ्वी महाभूत के प्रकार क्या है? पृथ्वी महाभूत नित्य और अनित्य। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें तो अनित्य में 3 आते हैं हर चार्ट के अनुसार: शरीर, इंद्रिय और विषय। ओके, ठीक है ना, शरीर, इंद्रिय, विषय। तो शरीर में आएंगे 2, योनिज और अयोनिज। इंद्रिय में आएगा ज्ञानेन्द्रिय, मतलब नासा, नाक, नाक से हम खुशबू लेते हैं ना। विषय में आएंगे मृतिका और पाषाण, 2 आएंगे, मृतिका और पाषाण। ओके, चलिए, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी के प्रकार है। योनिज, एक योनिज, अयोनिज। पृथ्वी प्रकार 2 है, मृतिका और पाषाण। बाकी शरीर में आते 2, योनिज और अयोनिज, मतलब पृथ्वी में रहने वाले लोग। इसमें आते अंडों से उत्पन्न वाले और इसमें अंडों से नहीं उत्पन्न वाले। ठीक है, बाकी अंडों से उत्पन्न नहीं होने वाले छोड़कर। फिर इंद्रियों, बाकी नासा। ओके, इंद्रिय के बाद नासा आते हैं, और प्रकार के बाद 2 प्रकार बताए, मृतिक और पाषाण। ठीक है, चलिए ये 4 आपको याद रखना है जैसे कि वैसा। ओके, और एकदम चिकित्सा महत्व, पृथ्वी के आयुर्वेद चिकित्सा महत्व। ठीक है, पृथ्वी के आयुर्वेद चिकित्सा महत्व। देखो, पार्थिव द्रव्य शरीर में उपचय, संघात, गौरव और स्थैर्यता उत्पन्न करता है। कौन सा द्रव्य? पार्थिव द्रव्य। ठीक है, क्या 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 उत्पन्न करता है वो? संघात, गौरवता और स्थैर्यता। ये आपको पता है इनके मीनिंग। पार्थिव द्रव्य के सेवन से मांस, मेद और अस्थि धातु की वृद्धि होती है। जब हम पार्थिव द्रव्य का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में मांस, मेद और अस्थि धातु की क्या होती है? वृद्धि होती है, बढ़ते हैं वो। ओके, मधुर, अम्ल और कषाय द्रव्यों में पृथ्वी के साथ जल, अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होती है, लेकिन प्रमुख कौन? पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होगी प्रमुखता से। ठीक है, तो ये थे हमारे आयुर्वेद चिकित्सा महत्व पृथ्वी महाभूत की। आप अपने मन से और इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो आयुर्वेद चिकित्सा महत्व को। ठीक है, अपने लैंग्वेज में। ओके, ऐसा नहीं कि मैंने आपको जितना बताया उतना ही लिखो। ठीक है, चलो, तो हमारा आज का लेक्चर जो था पृथ्वी महाभूत वो कंप्लीट होता है। तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले बस में 2-3 चीजें और नेक्स्ट इसमें ही अभी और टॉपिक आते हैं। इसमें और 3 से 4 टॉपिक बाकी है। कौन कौन से? आत्मा, मन, दिशा, आत्मा, मन, दिशा, काल और तामस। ठीक है, 5 लगता, आत्मा, मन, काल, दिशा और तामस। ये 5 टॉपिक हमें और पढ़ने का। इसके बाद के टॉपिक होते, इसके बाद के टॉपिक हमारे इसी चैप्टर के, इसके बाद के टॉपिक इसी चैप्टर के हैं, दैट इज आत्मा, मन, काल, दिशा और तामस। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम अभी, इसके बाद हम देखने वाले हैं काल। ठीक है, काल के बाद देखेंगे हम दिशा, फिर देखेंगे हम आत्मा, फिर देखेंगे मन, फिर लास्ट देखेंगे तमस। ठीक है, तम बहुत छोटा है। ओके, वो मैं मन के साथ ही लूंगा तम को। ठीक है, ओके, चलो, तो आत्मा, काल, दिशा हम देखने वाले। इसके बाद के जो नेक्स्ट टॉपिक है आत्मा, मन, दिशा, चैप्टर नहीं है, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का है,
द्रव्य विज्ञान ये एक ही चैप्टर है, लेकिन इसके बाद का टॉपिक है काल। ठीक है, हम काल देखेंगे, फिर दिशा, आत्मा, मनन, तमस देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा ये पूरा द्रव्य विज्ञान चैप्टर कंप्लीट होगा। जब तमस, जिस दिन हमारा तमस टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, उस दिन हमारा द्रव्य विज्ञान चैप्टर कंप्लीट पूरा। ठीक है, चलो तो आगे का मैं एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले बस मुझे 3 चीजें, जैसे कि आप सभी को पता है ये हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है आयुर्वेदा रियलिटी करके। ओके, दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा का ऑफिशियल पेज, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके। ठीक है, और तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप, वो भी BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स और लेक्चर्स। और चौथा हमारा शुरू है टेलीग्राम का चैनल, जिसका भी नाम सेम है, BAMS फर्स्ट ईयर नोट्स और लेक्चर्स। ठीक है ना, तो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर आता है, क्या करने का, लाइक करने का है, सब्सक्राइब करने का, फ्रेंड्स को शेयर करने का है, उनको बताने का चैनल के बारे में। इंस्टा में लेक्चर्स के अपडेट्स आते हैं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप में डेली वीडियो लिंक और लेक्चर्स अपने नोट्स आते रहते हैं। और व्हाट्सएप में आपके डाउट को डिस्कस कर दो सभी की तभी। ओके, सो थैंक यू।